गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयाबधुं शान्तिसखीमसि श्रियत् समाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये द्वयेन नैर्ग्रन्थगुणेन चायुजत् अचेतने तत्कृतबन्धजेऽपि च मिथ्याविनिवेशिकग्रहा प्रभङ्गुरे स्थावरनिश्चयेन च क्षतं जगत्तत्त्वमजीगहद्भवान् स्यादिदुःखप्रतिकारतस्थितिर्न चेन्द्रियार्थप्रभवाल्पसौख्यतः ततो गुणो नास्ति च देहिनो रीतिदमित्थं भगवान विजिज्ञप। फिर बोल रहे हैं आगे। जनोतिलोलोपिनबन्ध दोषतो जनोतिलोलोप्यनुबन्ध दोषतो भयादकार्येष्विह न प्रवर्तते भयादकार्येष्विह न प्रवर्तते इहाप्यमुत्राप्यनुबन्ध दोषवेत् इहाप्यमुत्राप्यनुबन्ध दोषवित् कथं सुखे संसजतीति चाब्रवीत् जनोतिलोलोप्यनुबन्धोषतो भयादकार्येष्विह प्रवर्तते इहाप्यमुत्राप्यनुबन्धदोषवेत् कथं सुखे संसजतीति चाब्रवीत्। चले हे भगवान। जनोति लोलोपिनुबंध दोषतो, इसमें पद देखो। जनः अतिलोलः अपि अनुबंध दोषतः। कितने शब्द आए? जनः अतिलोलः अपि अनुबंध दोषतः। अर्थात अतिलोलः अपि जनः अनुबंध दोषतः, यानी खूब लोलुप अत्यंत आसक्त मनुष्य भी अनुबंध दोषतः अर्थात आसक्ति रूप दोष से भयादकार्येष्विह न प्रवर्तते। इसमें निकलेगा भयाद अकार्येषु इह। कितने शब्द है? भयाद अकार्येषु 3 शब्द है। भयाद अकार्येषु इह, भय के वश से, अकार्येषु गलत कार्यों में, राजादि के भय से गलत कार्यों में, इस लोक में न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता। जेल जाने के डर से सामान्य आदमी जो बहुत लोलुप और लंपट होता है, वह भी जानता है कि इस जुर्म का फल बुरा होगा, तो वो अकार्य में अप्रवृत्त होता है, अकार्य में प्रवृत्त नहीं होता। वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि मैं कोई गलत काम करूं, क्योंकि वो देख रहा है कि इस गलती की मुझे ये सजा मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं? जनः अति लोलः अपि जनः, अत्यंत लोलुप लंपट मनुष्य भी अनुबंध दोष था, आसक्ति मूलक दोष से, भयात
भयवश, राजादि के भय, दंड, कानून के डर से, इही श्लोक में अकार्येषु गलत कार्यों में न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता। फिर इहापि मूत्रापि अनुबंध दोषवित, इह अपि अमूत्र अपि अनुबंध दोषवित। कितने शब्द हैं? इह अपि अमूत्र अपि अनुबंध दोषवित। अनुबंध दोषवित एक शब्द है, ठीक है। तो इह इस लोक में, अपि यानी भी, अमूत्र परलोक में, अपि यानी भी, इस लोक में और परलोक में, दोनों में अनुबंध दोषवित, उसके आसक्ति के दोष को जानने वाला, यानी आसक्ति से इस लोक में भी कष्ट और मरने के बाद परलोक में भी कष्ट होता है, इसको जानने वाला। इहाप मूत्रापनुबंध दोषवित, इस लोक में भी और परलोक में भी अनुबंध मूलक दोष को वित यानी जानने वाला। कथम सुखे संसजति इति चा ब्रवीत, इति च अब्रवीत। कह रहे हैं इस लोक और परलोक दोनों में आसक्ति मूलक दोष को जानने वाला मनुष्य कथम सुखे संसजति, कैसे सांसारिक सुखों में संसजति यानी प्रवृत्त होता है, इति ऐसा च और अब्रवीत आपने कहा था। क्या हुआ? पूरे के पूरे छंद का अर्थ क्या हुआ? छंद का अर्थ ये हुआ कि कह रहे अति लोलुप लंपट मनुष्य भी आसक्ति जन दोष से भयवश इस लोक में अकार्यों में प्रवृत्त नहीं होता। तो फिर जिससे इहलोक और परलोक दोनों में अनुबंध जन दोष है, आत्मा का हित है, उसमें यह संसारी प्राणी इस सांसारिक सुखों में कैसे संसजति यानी किस प्रकार प्रवृत्त होता है, ये आपने कहा। अर्थात उसे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, उसे उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया? पद्यानुवाद। विषय यद्यपि दास बन विषयों का सठ लोलुपता से पूर रहा, तदपि पानिक भय से परवश दुराचार से दूर रहा। इही पर भाव में दुखद विषय है, इस विध जो जन यदि जाने, किस विध विषयन में फिर रमते, यही कहा प्रभु बुद्ध माने। ठीक है, टीका देखो। जनो लोको अति लोलोपि अति विषयासक्तोपि, जनो लोको अति लोलोपि अति विषयासक्ति सक्तोपि अनुबंध अनुबंध आसक्ति आसक्ति सएव दोष। सैव दोष। जन का अर्थ क्या? लोक, प्राणी, मनुष्य। और कैसा? अति लोला, अति लोलुप। अति लोलुप यानी अति विषयासक्त, विषयों में अत्यधिक आसक्त भी। अनुबंध यानी आसक्ति। सएव दोष, वही है दोष। कैसा दोष? ऐहिक पारत्रिक अपाय हेतुत्वात् तस्मात् अनुबंध दोषतः। ऐहिक पारत्रिक अपाय हेतुत्वात् तस्मात् अनुबंध दोष। ऐहिक यानी श्लोक संबंधी और पारत्रिक यानी परलोक संबंधी। पारत्र बोलो, अमूत्र बोलो, समझ गए? इहलोक अमूत्र। इहा मैं हिंसादिश्वा मूत्रा पाया वद दर्शनम, अमूत्रा हिंसादिश्वा मूत्रा पाया वद दर्शनम। तो हिंसादिशु इही अमूत्र, इही बोलेंगे अमूत्र बोलेंगे, ऐहिक बोलेंगे अमूत्रिक बोलेंगे। अमूत्रिक की जगह पारत्रिक भी बोल सकते हैं।
तो इहलोक और परलोक में अपाय यानी कष्ट का हेतु होने से तस्मात् अनुबंध दोष, उस आसक्ति जन दोष के कारण परमासक्ति वसादपि अकार्येषु अकृत्येषु कर्मासक्ति वसाद कार्येषु अकृत्येषु परस्त्री गमनादिषु परिस्त्री गमनादिषु ई लोके न ये प्रवर्तते। लोके न प्रवर्तते। परम आसक्ति के वशीभूत होने पर भी परिस्त्री गमन आदि का कार्यों में प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों? अभी पास का लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पास का एक्ट होता ना, जमानत भी नहीं, पास को एक्ट लग जाएगा तो कहीं से उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति संयम रखता है। तो जब अति लोलुप व्यक्ति भी लोक और परलोक में कष्ट का कारण मानकर आसक्ति जन दोष से अपने आप को दूर रखता है। भयात राजादि त्रासात, भयात् किसके डर से? राजादि के त्रास से। आज राजा नहीं, आज कानून है। यस्तु जन इह अस्मिन् अपि जन्मनि यस्तु जन इहास्मिन् जन्मनि अमुत्रापि च परलोकेऽपि च अमुत्रापि च परलोकेऽपि च अनुबंध दोषवेद अनुबंध दोषवेद विषयासक्ति दोषवेद कह। विषयासक्ति दोषवेद कह। लेकिन जो व्यक्ति इस लोक में भी और परलोक में भी अनुबंध जन दोष को जानता है, यानी विषयासक्ति रूप दोषों को जानता है, स कथम सुखे वैषयिकी संसजति संबंधम उपयाति इति। कथम सुखे वैषयिके संसिद्धि संबंधम उपयाति। वो विषय रूपी सुख में, वैषयिक सुख में कैसे संबंध रखता है? आश्चर्यमिति चाब्रवीत उक्तवान। आश्चर्यमिति च अब्रवीत। ये बड़ा आश्चर्य है, जानबूझ के अंध बना है, देख रहा है कि इसमें आत्मा की दुर्गति, फिर भी जा रहा है। ये तेरा कृत्य उचित नहीं है। ठीक है। आखिरी सचानुबंधोष जनस्य तापकृत सचानुबंधोस्य जनस्य तापकृत सचानुबंधोष जनस्य तापकृत सचानुबंधो जनस्य तापकृत त्रिशोभिवृद्धि सुखतो न च स्थिति सो विवृद्धि सुकृतो च स्थिति सचानुबंधोष जनस्य तापकृत त्रिशोभिवृद्धि सुखतो न च स्थिति विवृद्धि सुकृतो न च स्थिति त्रिशोभिवृद्धि सुखतो न च स्थिति रसो विवृद्धि सुकृतो न च स्थिति इति प्रभो लोकहितं यतो मतम् 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 ततो भवानीव गति सतां मतः ततो भवानेव गतिः सतां मतः सचानुबन्धोस्य जनस्य तापकः रसो विवृद्धि सुकृतो न च स्थितिः इति प्रभो लोकहितं यतो मतम् ततो भवानेव गतिः सतां मतः। करे साचानुबंधो अस्य जनस्य स च अनुबंध अस्य जनस्य तापकृत त्रिशो विवृद्धि सुख तो न च स्थिति। इसका अन्वय से लेना, स अनुबंध वह आसक्ति। क्या है? स अनुबंध यानी वह आसक्ति। च और त्रिशोभ वृद्धि उस आसक्ति से उत्पन्न तृष्णा की वृद्धि, दोनों ही अस्य जनस्य तापकृत इस जन को, इस संसारी प्राणी को, इस विषयासक्त मनुष्य को क्या करने वाली है? तप्त करने वाली है, संताप देने वाली है। ठीक है। फिर
संताप देने वाली है तो और क्या हो गया? सुख तो न च स्थिति, और प्राप्त हुआ जो सुख है उस सुख की स्थिति नहीं है, अल्पकाल का सुख है। विषयों में कितने देर का सुख? विषयों में ताप तो है ही, लेकिन संताप अधिक है और सुख अल्पकाल का। तो सुख तो न च स्थिति, सुख की स्थिति नहीं होती। ठीक है, तो स अनुबंधो और त्रिशो विवृद्धिश्च अस्य जनस्य तापकृत। सुख तो न च स्थिति, वह अनुबंध व आसक्ति और उससे उत्पन्न तृष्णा की वृद्धि इस प्राणी के, इस मनुष्य के लिए संताप करने वाली है, संताप देने वाली है। और सुख तो न च स्थिति, सुख की स्थिति टिकने वाली नहीं है, अर्थात सुख अल्पकालिक है। इति, इस प्रकार हे प्रभो, हे स्वामी, यतो लोकहितम मतम, चूंकि आपने जो कहा आपका मतम लोकहितम, लोक के हित करने वाला है, लोक हितकारी है, तथा इसलिए भगवान एव आप ही सताम सत्पुरुषों के गति मत शरण माने गए। आपका मत चूंकि लोक हितकारक है, इसलिए आप ही सत्पुरुषों के लिए गति यानी शरण मत माने गए हैं। एक आप ही शरण है और कोई दूसरा नहीं। ठीक है, पद्यानुवाद। विषयों की वह विषय वासना ताप बढ़ाती क्षण क्षण है, तृष्णा फलतः द्विगुणित जिस सुख से तोषित ना जल जन है। सदुपदेश यों देते जिससे निहित लोक हित तुम मत में, अतः शरण हो सुधी जनों के, मुनिगण के सब अभिमत में। हो गया, टीका पढ़े इसकी। चकारो सच अनुबंध, चकारो भिन्न प्रक्रमः त्रिशो विवृद्धि इति अस्य अनंतरम दृष्टव्यम। चकारो भिन्न प्रक्रमः त्रिशो विवृद्धि, ये चकार भिन्न प्रक्रम से तृष्णा की वृद्धि के बाद जोड़ना। सो अनंतरोक्त अनुबंधो अश्य, सो अनंतो अनंतर, वह स है ना, वह जिसकी पहले चर्चा हमने की, वो अनुबंध विषयाति लोलस्य जनस्य, विषयाति लोलस्य जनस्य, सचानुबंधो से जनस्य तापकृत है ना। तो वह अनुबंध इस विषयाति लोलुप मनुष्य के लिए तापकः क्लेशप्रद, तापकः क्लेशप्रद, क्लेशप्रद तापक है, ताप देने वाला, क्लेश उत्पन्न करने वाला। न केवलम अनुबंध तापकः, न केवलम अनुबंध, केवल विषयासक्ति ही ताप देने वाली नहीं है, उससे उत्पन्न त्रिशो विवृद्धिश्च, त्रिशो विवृद्धिश्च, इसलिए च सद्वाद में लिया है। वो तृष्णा की वृद्धि भी मनुष्य के लिए ताप देने वाला। यावती रात्र स्त्री आदि विषय, यावती स्त्रियादि विषये, स्वर्णादि अर्थे वा, सुवर्णादि अर्थे वा, आसक्ति लक्षणों अनुबंध संजात, आसक्ति लक्षणों अनुबंध संजात। जितना भी स्त्री आदि के विषयों में और धन आदि की पदार्थों के लिए आसक्ति लक्षण वाला अनुबंध होता है, तस्मिन् संपन्नेपि, तस्मिन् संपन्नेपि, इतोपि अपरम यदि मम स्यात्, इतोपि अपरम यदि मम स्यात्, ततो परम इति उत्तरोत्तर आकांक्षा, ततो परम इति उत्तरोत्तर आकांक्षा, त्रिशो विवृद्धि, त्रिशो विवृद्धि। अरे सब चीजों के लिए कदाचित प्राप्त भी हो जाए, तब इससे और अधिक कब होगा, इससे और अधिक कब होगा, इससे और अधिक कब होगा, इसके बाद कब मिलेगा, इसके बाद कब मिलेगा, इस तरह की तृष्णा की वृद्धि ही होती है। साचतापिका, साचता वो संतप्त करती है। कोई चीज चाहो और जब तक ना मिले तब तक चैन रहती है क्या?
ये बेचैनी का नाम ही तो ताप है। तो साच ताप का वो ताप देने वाली है। और क्या है? तदलाभे तत्प्राप्त्यर्थम तदलाभे तत्संरक्षणादि अर्थम च संताप प्रबंधस्य प्रवृत्ते। तदलाभे तत्प्राप्त्यर्थम तदलाभे तत्संरक्षणार्थम। तृष्णा की वृद्धि ताप करने वाली। कैसे? जब तक नहीं मिला तो उसको पाने के लिए, मिल गया तो उसको बचाने के लिए। तदलाभे तद अलाभे तत्प्राप्त्यर्थम, अलाभ होने पर उसको पाने के लिए, और लाभे लाभ होने पर तत्संरक्षणादि अर्थम, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए। संताप प्रबंधस्य प्रवृत्ते, संताप प्रबंधस्य प्रवृत्ति। संताप प्रबंध की प्रवृत्ति होती है। ननु विषय सुखम प्राप्य विषय सुखम प्राप्त संताप विवर्जिता जनस्य संताप विवर्जिता जनस्य स्थितिर भविष्यति इति आह। अरे जितने देर के लिए विषय सुख मिलता उतने देर के लिए तो निराकुल शांति मिलती है। कहते सुन ले, सुख तो न च स्थिति, सुख की स्थिति नहीं है। सुखतः संप्राप्त विषय सुख लव मात्रात अस्य जनस्य सुखतः संप्राप्ति विषय सुख लव मात्र जनस्य न च नैव स्थिति, न च नैव स्थिति। संप्राप्त विषय सुख के लव मात्र से इस मनुष्य की कोई स्थिरता नहीं है। सुखेन अवस्थानम पुनः संताप प्रबंध प्रवृत्ते, सुखेन अवस्थानम पुनः संताप प्रबंध प्रवृत्ते। जो सुख में टिक रहे उस सुख को भोगते कम है, अगले सुख की चिंता पहले होने लगती है। इति प्रभो एवं प्रभो अभिनंदन स्वामीन, इति एवं प्रभो अभिनंदन स्वामी। इस प्रकार हे प्रभु, हे अभिनंदन नाथ भगवान, लोक हितम लोकेभ्यो हितम उपकारकम, लोक हितम लोकेभ्यो हितम उपकारकम। लोक हित यानी लोक में जो हितकारिक है, उपकारक है। यतो यस्मात् कारम तदीयम मतम, यतो यस्मात् कारणात् त्वदीयं मतम्, चूंकि आपका मत ततः कारणात् ततः कारणात् भवान एव गति शरणाम सताम विवेकिनाम मुक्त्यर्थिनाम मतः। भवानेव गति शरणं सतां विवेकिनां मुक्त्यर्थिनां मतः। हे प्रभु, चूंकि आपका मत लोक का उपकारक है, इसलिए आप ही सज्ज पुरुषों के, विवेकी पुरुषों की, मुक्ति की आकांक्षी मनुष्यों के लिए शरण गति माने गए हैं। सद भी अभिप्रेत इत्यर्थ। सद भी आप ही सत्पुरुषों के अभिप्राय के अनुसार उनके इष्ट हो। मति बुद्धि पूजार्थाच इति, मति बुद्धि पूजार्थाच इति संप्रति। इस सूत्र के अनुसार संप्रतिक्तः तद्योगे सताम इत्यर्थ। तद्योगे सताम इत्यर्थ इत्यत्र। भवति इति अनेन कर्तृता कर्तृक्तः, ये व्याकरण का नियम। अनेन कर्तृताम कर्तृक्त। इस प्रकार अभिनंदन नाथ भगवान का आज हो गया।